अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले मर्डर मिस्ट्री सुशांत हत्याकांड के, जाहिमे काफी लिपापोती करे के प्रयास मुंबई पुलिस द्वारा कैल गेल। बिहार पुलिस द्वारा एकर जांच करे के प्रयास कैल गेल तो पुलिस के अधिकारी सब के क्वारंटीन कर देल गेल। मामला के दबावे के हर संभव प्रयास उद्धव सरकार द्वारा कैल जा रहा छल। बीच बिहार सरकार सीबीआई जांच के सिफारिश कर देलक है, जाय के बाद बिहार में फैसला के स्वागत कैल जा रहा है। तो ओते उद्धव सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सब आगू गेल रहा है। सबसे पहले बिहार के डीजीपी पूरा मामला पर काल जे हिसाब से मीडिया में आबि के मुंबई पुलिस पर सीधा आरोप लगौलन जे मुंबई पुलिस द्वारा जांच में सहयोग नहीं कैल जा रहा है, जांच के रोके के हर संभव प्रयास कैल जा रहा है। ओहि के बाद से ये बात के कयास लगना शुरू भ चुकल छल जे ई मामला आब सीबीआई के जिम्मा जा सकैत अछि। एहि पर बिहार के डीजीपी आई स्पष्ट रूप से मीडिया में कहलन जे एहि के अलावे और कोनो चारा नहीं छल। बिहार के डीजीपी कहलन जे सुशांत मामला में निष्पक्ष जांच हैत, क्या तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा मामला के जांच सीबीआई से करावे के निर्णय ल लेलन हैं। गुप्तेश्वर पांडे मुंबई पुलिस पर काफी गुस्सा में चला और मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग नहीं करे के आरोप लगौलन। डीजीपी साफ साफ कहलन जे एक 35 साल के कैरियर में पहल बेर एहन भेल जखन राज्य के पुलिस दोसर राज्य के पुलिस के साथ एहन व्यवहार करे देखल गेल। मुंबई वाले हमें तो जब कुछ करना ही नहीं देते हैं तो जाए। महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस नहीं सुलझा पा रही है। ऐसे किसी का काडर महाराष्ट्र है, किसी का बिहार है, लेकिन पूरे देश की जनता में संदेश क्या जा रहा है आप बताओ। सबको लग रहा है ना कि भाई कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। क्यों कर रहे हैं मुंबई वाले ऐसे? इसका जवाब तो वो दे दें, लोगों को समझा दें कि हम क्यों कर रहे हैं, और इसका भी जवाब दे दें कि 50 दिन के अंदर उन्होंने क्या किया है, क्या जांच किया है। हम कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं, हम कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, ये करने से थोड़ा ही देश मान जाएगा। तो उसको हाउस अरेस्ट कर लिए। अब ये बात तो हम कल तक नहीं बोलते थे, मर्यादा में बोलते थे, लेकिन हम आप कब तक चुप बैठेंगे? हमारे अफसर को आप अरेस्ट कर लीजिएगा, हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा, हमसे उम्मीद कीजिए कि हम बोले नहीं। इतना अपमान सह करके क्या नौकरी करने की जरूरत है? सुबह भी जा सकते थे ना, एक नोटिस दे देते, ये नियम है, आपको नहीं निकलना है। रात को 12 बजे जाकर के हाथ पर ठप्पा मारकर कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते 11 बजे। ये क्या मतलब है? आप गाइडलाइन उनका देखिए ना, नियम देखिए ना, किसको क्वारंटीन करना है। 100 जहाजें मुंबई में लैंड कर रही हैं कि नहीं? एक जहाज में 100, 150, 200 पैसेंजर रहते हैं कि नहीं? 20,000 आदमी का ट्रैफिक है कि नहीं? वहाँ कितने लोगों को क्वारंटीन कर रहे हो भाई? क्यों कर रही है मुंबई? कितने आदमी को क्वारंटीन कर रहे हो? क्या कर? हमारी ही टीम के 4 गए थे, उनको क्वारंटीन किया क्या? विनय जी गए, आपको बता कर गए, आपको चिट्ठी लिख करके गए, आपसे मांगा गया कि आपको इसमें कमरा दीजिए, गाड़ी दीजिए। ऑफिशियल काम से जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं, अनुसंधान में टीम को लीड करने के लिए जा रहे हैं। आपने आईपीएस में कमरा भी नहीं दिया, बाद में सफाई झूठी दे रहे हैं, और आपने कमरा नहीं दिया, अपनी व्यवस्था से कहीं ठहर गए किसी सरकारी गेस्ट हाउस में अरेंज करके। तो आप जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं पटना सीनियर एसपी से, आपका अफसर कहाँ ठहरा है, ये बूथ पे बता देता है, और बीएमसी का ऑफिशियल रहा तो वहाँ धमक जाता है रात में 11 बजे करंट है। आपने बीएमसी को लेटर भी लिखा है, आईजी पटना जोन ने लिखा है, प्रोटेस्ट किया है। ये इलीगल डिटेंशन का मामला है, गलत है, ये गैर कानूनी, नहीं कर सकते। आपने फोन भी किया था डीजीपी को, कमिश्नर को? नहीं बात हुई, डीजीपी से डीजीपी की बात नहीं हो रही है, एसएस होम से एसएस होम की बात नहीं हो रही है, पूरा कम्युनिकेशन चैनल बंद है। सर, ये भी माना जा रहा है कि बिहार पुलिस के पास कई सबूत हाथ लगे हैं। भाई हमें तो काम ही नहीं करने देते ना। 4 दिन काम किया, उसमें छटपटाहट होगी ना, नहीं करने देते। तो कैसे जांच आगे कैसे बढ़े? नहीं बढ़ पाएगी, वो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं करने देते। किसी का काडर महाराष्ट्र है, किसी का बिहार है, लेकिन पूरे देश की जनता में संदेश क्या जा रहा है आप बताओ। सबको लग रहा है ना कि भाई कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। क्यों कर रहे हैं मुंबई वाले ऐसे? इसका जवाब तो वो दे दें, लोगों को समझा दें कि हम क्यों कर रहे हैं, और इसका भी जवाब दे दें कि 50 दिन के अंदर उन्होंने क्या किया है, क्या जांच किया है।
हम कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं, हम कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, ये करने से थोड़ा ही देश मान जाएगा। जब तक नहीं उठेगा हम चैन की सांस लेने वाले नहीं। व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई विवाद नहीं है, किसी को फंसाना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे तो नहीं रहने बैठ के देंगे। ये बिहार पुलिस का संकल्प है। केस जाएगा, सीबीआई को जाएगा। सर अब आगे का प्रोसीजर क्या है सर? आगे का प्रोसेस सीबीआई को हम लोग रिकमेंड कर देंगे, सीबीआई टेक ओवर करेगी, उसके बाद करेंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुशांत सिंह हत्या मामला के सीबीआई जांच करावे के लोग अपन बयान जारी कलन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुशांत सिंह केस पर अपन प्रतिक्रिया जाहिर करत कहलन जे वो सबसे पहले सीबीआई जांच के मांग केने छला। वो कहलन जे कोर्ट के देखरेख में यदि सीबीआई के जांच है तो और ज्यादा बेहतर है। ये राष्ट्रीय जनता दल पहली ऐसी पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी। हम लोग परिवार के लोगों से भी मिले थे, उस समय भी जो है निकल करके हम लोगों ने बात रखा था और बाद में शेखर सुमन आए थे तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को मजबूती के साथ रखा और कल भी बिहार विधानसभा में इस बात को मजबूती से रखा। बेहतर होगा कि अभी अनुशंसा शायद अभी लिखी जा रही है, करने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि सीबीआई के साथ साथ कोर्ट मॉनिटर्ड जांच जो है वो होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सीबीआई को जो केसेस गए हैं, जैसे बिहार में ही एक उदाहरण ले लें तो नवरूणा चक्रवर्ती का जो केस था, अब तक जो है इस पे कोई नतीजा नहीं आया है। 7 से 8 साल हो गए हैं, कोई परिणाम नहीं आया है। तो हमें डर है कि कहीं इस मामले में भी जो है कहीं इतना समय न लग जाए, इसलिए कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच होनी चाहिए। और हमने पहले भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था जिसका कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सीबीआई जांच के फैसला के बाद बयान आयल। प्रेमचंद्र मिश्रा पर अपन बयान जारी कलन। सुशांत सिंह राजपूत केस के सीबीआई जांच की अनुशंसा के बाद बिहार कांग्रेस के नेता काफी खुश छे। पार्टी के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा कहलन जे सुशांत केस के जांच सीबीआई से करावे के निर्णय लऽ कऽ बिहार सरकार स्वागत योग्य कदम उठौलक अछि। हम काल्हि ही बिहार विधान परिषद में एहि मामला के उठेने रही और सीबीआई जांच के मांग केने छलहुँ। हमरा विश्वास है जे सीबीआई जांच में दोषी पकड़ल जायत और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजन के न्याय मिलत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच संबंधी जो बिहार सरकार ने अनुशंसा किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। कल ही विधान परिषद में हम सब ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, विधानमंडल के दोनों सदनों में आवाज़ उठाई गई थी और कांग्रेस पार्टी बिहार आरंभ से ये कहती रही है कि सुशांत मामले में जिस तरह से परत दर परत रोज़ नई बातें आ रही हैं, सीबीआई जांच से ही सच्चाई का पता चलेगा। मैं इस निर्णय को बिहार के जन भावनाओं के अनुरूप और स्वर्गीय सुशांत के परिजनों, उनके पिताजी के भावनाओं के अनुरूप मानता हूं और हमें विश्वास है कि सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आएगी और जो दोषी लोग हैं उन्हें पकड़ा जा सके। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद से हो पूरा मामला पर अपन प्रतिक्रिया जाहिर कलन। सुशांत सिंह हत्या मामला में सीबीआई जांच करावे के लोग बिहार सरकार द्वारा सिफारिश कयल जाय पर भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद अपन प्रतिक्रिया दिलन। वो कहलन जे बिहार सरकार द्वारा सुशांत मामला में सीबीआई जांच के सिफारिश के हम स्वागत करे छी। बिहार सरकार के निर्णय के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद दै छी। सीबीआई के बेस्ट ऑफिसर एकर जांच करैत रहस्य से पर्दा उठे। बिहार के बेटा सुशांत, हुनक परिवार, शुभचिंतक और बिहार के न्याय के उम्मीद जगल हन। सुशांत से जुड़ल हर पहलू के विस्तार से जांच को ही न्याय मिल सकैत अछि। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस सबूत मिटावे और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ में लागल अछि। सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसका हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया था, 48-50 दिनों का वक्त जाया किया और साथ ही इस बात के संदेह होने लगे थे कि तथ्यों से छेड़छाड़ और सबूतों को मिटाया जा रहा है। कहीं न कहीं दिशा सालियान की आत्महत्या से जुड़े जो तथ्य मांगे गए उसे भी नहीं दिया गया, किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं होना था। अब एक ही रिक्वेस्ट है कि सीबीआई के बेस्ट ऑफिसर्स इसकी जांच करें, इन तमाम मामलों की, इस रहस्य से पर्दा उठे और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उनके शुभचिंतकों और बिहार वासियों और बिहार के बेटे को न्याय मिले, यही हम सबकी अपेक्षा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी सुशांत सिंह मामला के सीबीआई से जांच करावे पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामला के सीबीआई जांच के लोग बिहार सरकार के अनुशंसा के बाद राजद से हो अपन प्रतिक्रिया दिलक अछि।
राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहलन जे ई फैसला देर से लेल गेल लेकिन स्वागत योग्य फैसला अछि। ओ कहलन जे नेता प्रतिपक्ष एकर मांग शुरू से ही कऽ रहल छलाह। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा बिहार सरकार ने कर दी है। यह देर से लिया गया सही फैसला है। देर आए दुरुस्त आए हैं, लेकिन ये मांग तो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी जिस समय से कर रहे थे, सबसे पहले तेजस्वी यादव जी ने इस मांग को किया था कि बिहार सरकार को सीबीआई से जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। उस समय सरकार अगर कर देती तो बिहार पुलिस की मुंबई में जो फजियत हुई, बिहार पुलिस को अपमानित होना पड़ा, आईपीएस रैंक के अधिकारी को मुंबई में हाउस अरेस्ट करके रखा गया, ये नौबत नहीं आती। सरकार को लगातार तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, सरकार अनुशंसा करे, राजगीर में फिल्म सिटी का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाए, ये भी तेजस्वी यादव जी मांग उठा रहे हैं बराबर। सरकार का ये फैसला सही है, लेकिन इसमें सरकार ने जो विलंब कर दिया है, कहीं न कहीं जो साक्ष्य मिटने का मिटाने का भय रहता है, उसमें कहीं न कहीं उस पर आशंका होती है। एवं जदयू के मंत्री अशोक चौधरी से हो सुशांत मामला के सीबीआई जांच पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। सुशांत सिंह राजपूत मामला के जांच सीबीआई से करावे के अनुशंसा पर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी अपन बयान दिलन। वो कहलन जे पूरा देश के जनभावना छल जे मामला के सीबीआई जांच हुए, एकरा देखैत बिहार सरकार एकर अनुशंसा केलक अछि। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक पूरे देश की जनता की जो भावना थी और इस प्रदेश की भी जनता की जो भावना थी, लंबे समय से लोग ये डिमांड कर रहे थे, और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार बार बार जो कॉपरेशन मिलना चाहिए पटना पुलिस को इंक्वायरी में, वो कॉपरेशन नहीं मिला और विनय तिवारी के साथ जो घटना हुई उससे स्पष्ट होता था कि हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकते थे। इसीलिए जो डिमांड था उन लोगों का, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए, हम समझते हैं कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि उसका सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि जब दो स्टेट के लोग एक मत पर नहीं आ सकते तो निश्चित रूप से फेडरल सिस्टम में भारत सरकार जो है अपने सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उससे जांच कराए और सीबीआई जांच हो। इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। एवं जस्टिस फॉर सुशांत के तरफ से हो एक प्रतिवाद मार्च निकालल गेल और बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच करावे के फैसला के स्वागत कयल गेल। पूरा देश में सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामला थमे के नाम नहीं लड़ रहा है। जाहि तरह से बिहार पुलिस मुंबई जाकर सुशांत मामला के छानबीन कर रहल छल और बिहार के एक आईपीएस के मुंबई में जबरदस्ती क्वारंटीन कर देल गेल। एकरा लऽ कऽ बिहार के राजधानी पटना के कारगिल चौक पर जस्टिस फॉर सुशांत के कार्यकर्ता सब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री एवं महाराष्ट्र के कमिश्नर के पुतला दहन केलन। न्याय दो, न्याय दो, सुशांत सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जस्टिस फॉर सुशांत के सदस्य अनिकेत झा पर अपन प्रतिक्रिया दैत कहलन जे बिहार सरकार द्वारा लेल गेल निर्णय स्वागत योग्य अछि। जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने अनुशंसा की है तो मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार सरकार अनुशंसा करेगी तो केंद्र सरकार उसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेगी और सीबीआई जांच की उसको मांग करेगी और निश्चित रूप से सीबीआई जांच होगा और सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, ना हम लोग डरने वाले हैं। पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करेंगे और जब ये सारा लॉकडाउन वगैरह अगर रहा भी, अगर हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा तरीके से अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो यहाँ से हम लोग 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी निकल करके और मुंबई में जा करके गेटवे ऑफ इंडिया पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? महाराष्ट्र पुलिस के बारे में क्या सही से कर रही है कि नहीं, इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस तो काम कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस वहाँ पर जो दोषी है उनको बचाने का काम कर रही है। आखिर क्या कारण है कि वहाँ पर ऑटो में घूमना पड़ रहा है पुलिस को? अभी तक पूरा का पूरा कंप्लीट दस्तावेज उन लोगों को नहीं मिला है। सिटी एसपी गए, उनको क्वारंटीन कर दिया गया। पिछले दिन में 25,000 यहाँ से बिहारी लोग गए हुए हैं या कहीं के भी लोग आए हुए हैं, किसी को तो क्वारंटीन किया नहीं गया। फिर आखिर सिटी एसपी को क्वारंटीन करने का क्या जरूरी था? महाराष्ट्र पुलिस रिया चक्रवर्ती की भाषा बोल रही है क्या? महाराष्ट्र पुलिस रिया चक्रवर्ती की भाषा नहीं बोल रही है, महाराष्ट्र पुलिस उद्धव ठाकरे की भाषा बोल रही है। रिया चक्रवर्ती तो छोटी सी चीज़ है। रिया चक्रवर्ती अगर पकड़ी जाएगी, रिया चक्रवर्ती अगर पकड़ाएगी तो जितने भी लोग होंगे सारे के सारे दोषी लोग जो रहेंगे उनका पर्दाफाश होगा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में पैसा के अभाव में एक बच्चा के इलाज के बिना मौत भ गेल। आरोप है जे अस्पताल द्वारा लापरवाही कयल गेल, जाहि में बच्चा के मौत भ गेल। सुपौल जिला मुख्यालय स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल में 4 दिन से नीतीश कुमार के पत्नी अमेरिका देवी के इलाज चल रहा छल। अमेरिका देवी गर्भावस्था में लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंचल चली। परिजनक आरोप है जे नॉर्मल डिलीवरी होय के बावजूद ऑपरेशन के नाम पर 40,000 रुपया लेल गेल और उचित देखभाल नहीं कयल गेल, जाहि के अभाव में नवजात जुड़वा बच्चा के मौत हो गेल। लाइफलाइन हॉस्पिटल में 4 दिन से इलाज करावे के बाद भी परिजन के महिला के स्वास्थ्य में कहीं को फर्क नहीं दिखाई दिलक। वो सब डॉक्टर से कई बेर एकर शिकायत कहलन। आरोप है जे डॉक्टर द्वारा कंपाउंडर के मार्फत 40,000 रुपया जमा करवे के फरमान जारी कयल गेल और एहन नहीं करे पर मरीज के बाहर कऽ दे के बात कहल गेल। परिजन सब कह रहल छै जे इलाज के न तो अखन तक रिपोर्ट देल गेल हन, न ही बिल देल गेल। मरीज के इलाज फिलहाल सदर अस्पताल सुपौल में चल रहा है, लेकिन मरीज के हालत काफी नाजुक बतायल जा रहा है। 4 बजे नहा से सोम के रेलवे केना धरलकै, रेलवे के धरलकै, रेलवे के रात में डेट भेलै ला। ठीक छै, आ ई की कहे जिंदे है जिंदा लाश खुल के उलट गेल छै। पैसा कते लेलकै अभी तक में? 40,000 टका ला लेलकै ये। हां, फिर मांगे छै कते? हां, मांगे छै 40,000 रोज का या कौलका दिन से इन्वॉल्यूशन के दौरान एपिसोड हो गया है, ब्रेथलेसनेस डेवलप किया है, गैस कर रही है मरीज। अच्छा, जो इलाज यहाँ संभव है वो हम कर दिए। इसके आगे इसको बाहर ले जाना चाहिए, इसको व्यवस्था करके बाहर जाना चाहिए। अगर गरीब ही था तो उसको पहले हॉस्पिटल आना चाहिए, जो नहीं आया। उस समय में हम लोगों के हिसाब से जो संभव था वो क्या हुआ है वहाँ पर सर पेशेंट के साथ? नहीं मालूम, नहीं मालूम। वो तो वहाँ का प्राइवेट की बात है। वो ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर क्या? नहीं, ऑपरेशन शायद नहीं हुआ। ऑपरेशन नहीं हुआ, 3 डिलीवरी था। और मिर्गी पकड़ा ले बुखार पर ओकरा बच्चा रहे पेट में, तो 2 गो जरमा बच्चा बच्चा जे छै घरे पर खलास एकरा जे छै बुखार एकाएक अयलै, एकरा ला गेलियै वएह हॉस्पिटल। कौन हॉस्पिटल? दूसरा अथी एकरा घनश्याम हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल घनश्याम सिंह। हाँ, ला गेलियै तो भर्ती ललकै, कहलकै टाका लागता बहुत। कहलियै जे लागतै से देबै, गरीब लोग छियै, जएह लगतै वएह ने देबै। तैयो 30-40 हजार टाका लगेलियै। तकर बाद जे छै काल्हि से ही दवाइ दारू बंद कए देलकै। के बंद कए देलकै? डॉक्टर। तऽ पैसा हमरा हेतै तब ने जेबै दै लए। पैसा नहीं भेलै, नहीं गेलै दै लए। लखीसराय के किउल नदी के तोड़े के लेल जखन टीम पहुंचल तो लोग सब काफी मार्मिक अपील केलन और मांग केलन जे एहि पुल के रह देल जाय, ऐसा केकरो कोनो नुकसान नहीं है। लखीसराय किउल के बीच एकमात्र पैदल चले के रास्ता रेलवे पुल छल, जे आब रेलवे हटेनाई जकरा शुरू क देलक अछि। पुरान पुल पर आवागमन बंद क देल गेल अछि और आब ई पुल
नीलाम कऽ देल गेल, जाहिसँ लोक के भारी मुश्किल के सामना करऽ पड़त। नया पुल पर कम चौड़ा रास्ता के कारण एक तरफ से ही लोग आबि जा सकै छथि, जेकरा लऽ कऽ काफी परेशानी के सामना लोग सबके करऽ पड़ैत अछि। और आब पर्व त्योहार के सीजन शुरू भऽ रहल अछि। तीज, गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दीपावली, छठ सब आब आबे वाला अछि, जाहिमे खरीदारी के कारण बाजार में भीड़ बढ़ैत अछि और एकमात्र रास्ता होय के कारण एहि रास्ता के उपयोग कयल जाय छल, जाहिमे आब दिक्कत के सामना करऽ पड़त। लखीसराय स्टेशन एवं किउल रेलवे स्टेशन के जोड़े के लेल एहि पुल के स्वीकृति 2018 में देल गेल छल। अखन तक पुल के निर्माण नहीं शुरू भेल हन। गायत्री मंदिर एवं पथला घाट के बीच किउल नदी पर पुल बने के अछि। मिट्टी जांच होय के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं होय के कारण लोग सब काफी मायूस छथि। सरकार गहरा नींद में सुतल अछि और जिला प्रशासन एवं प्रतिनिधि एहि पुल पर कोनो विशेष ध्यान नहीं दऽ रहल छथि, जाहिसँ लोग सब काफी आहत छथि। सुपौल में एक बलात्कारी के पकड़कर युवक सब काफी पिटाई केलन और के बाद पुलिस के हवाले कऽ देलन। सुपौल जिला में एक नाबालिग लड़की से रेप करे वाला बहसी दरिंदा के मौका पर पकड़कर ग्रामीण सब द्वारा जम कर पिटाई कयल गेल और युवक के पेड़ से बांध देल गेल, जेकर फोटो वायरल भेला के बाद मौका पर पहुंचल पुलिस आरोपी युवक के कब्जा में लऽ पीड़ित नाबालिग के मेडिकल जांच के लेल भेज देलक अछि। दरअसल ई घटना पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया माहे गांव के अछि, जे देर रात के घटना बतायल जा रहल अछि, जखन घर में अकेली लड़की सुतल छली और गांव के ही एक दर्जी के काम करे वाला दुकानदार घर में घुसकर जबरन रेप केलक। जाय के बाद लड़की शोर मचेलन और आसपास के ग्रामीण सब इकट्ठा होकर आरोपी के पकड़कर पेड़ से बांध कर जमकर धुनाई केलन। अंसारुल कब से यहाँ? 4 बजे से। 4 बजे भोर से? कौन मारा? काहे मारा? जो आता है मारा। काहे मारा? इसीलिए गए थे। हैं? तभी बुलाया था ना, इसीलिए। 12 बजे वहाँ उधर से पीछे से लड़का आया। हम उस घर में, दूसरे वाले घर में सो रहे थे। एक रूम में मेरा लड़की था और ताला तोड़ के घुस गया। मेरे बेटी जो है शोर मचाया। उसके बाद जो है मेरा जौत आया पकड़ के। उसके बाद समाज सब दौड़ के आई, बांध के मारपीट करने लगा। उसके बाद पिपरा से पुलिस भी आ गई। तो ये लड़की के साथ कुछ गलत किया है क्या? हाँ, गलत किया है, बलात्कार हुआ है। डीएसपी विद्यासागर कहलन जे लड़की के मेडिकल जांच करायल गेल हन और प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। बीते रात्रि की घटना है। एक अंसारुल नाम का लड़का और एक नाम की लड़की है, शंकर मिस्त्री की लड़की है। इन लोग को एक जगह कहीं घर में पकड़ लिया गया था और उसके वजह से गांव वाले दोनों लड़के को मारपीट भी किए थे गांव वाले सब, और सुबह पंचायती भी कर रहे थे। लड़का छोड़ देने के एवज में उस लड़की पक्ष को कुछ देने के लिए पंचायती भी कर रहे थे। इस बीच पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस गई और वहां से जाके अपने कब्जे में लेकर के लड़के को भी अपने कब्जे में लिया और लड़की को भी, लड़की का मेडिकल वगैरह करवाया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अनुसंधान किया जा रहा है। लड़के को भी जेल भेजा जाएगा। लड़का के परिजन भी एक आवेदन देना चाहते हैं कि मेरे लड़के को मारपीट किया गया है, तो उनकी बात भी हम लोग, उनका भी आवेदन लेके देखते हैं क्या है। अनुसंधान जारी है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन सब के कोरोना वॉरियर्स के सम्मान से सम्मानित किया गेल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एवं पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजित कुमार चौधरी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रतिनियुक्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकिल अहमद, अजय कुमार राय, सूर्यदेव राय, कृष्ण माधव व्यास के कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र से सम्मानित कयलनि। एहि अवसर पर डॉक्टर अजित कुमार चौधरी कहलन जे माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कार्यरत सब लैब टेक्नीशियन जे वायरोलॉजी लैब के डीएनए एक्सटेंशन के लोग तमाम रिपोर्ट तक के कार्य कर रहा है, उनका कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित किया जा रहा है।
कोविड-19 की समस्या वैश्विक है और पूरे देश का क्राइसिस है और अपने बिहार राज्य का भी क्राइसिस है। आज जिन टेक्नीशियन लोगों को हम लोगों ने कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट देने का काम किया है, इन लड़कों ने सप्ताह में 7 दिन काम किया है, दिन रात काम किया है, गजटेड हॉलीडे, संडे, रक्षा बंधन या ईद बकरीद के पर्व के दरमियान काम किया है। बड़ा साहस के साथ काम किया है इन लोगों ने। और दरभंगा में जो हम लोग कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके ये लोग बड़े अहम दस्ता हैं। बहादुरपुर प्रखंड के उप प्रमुख देव कुमार झा ब्यूनी अंदामा पंचायत के दौरा केलन। बाढ़ एवं कोरोना के लौका पीड़ित बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के दुख दर्द जाने के लिए बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख सह समाज सेवी देव कुमार झा आई लगातार क्षेत्र भ्रमण कर जनता के दुख दर्द जान रहा है। एहि क्रम में देव कुमार झा बहादुरपुर प्रखंड के ब्यूनी अंदामा, प्रेमजीवर एवं ओघरा महापारा क्षेत्र के दौरा केलन। एहि क्षेत्र में कोरोना से बचाव के लिए लोग सब के बीच मास्क एवं साबुन के वितरण से हो केलन। इस संबंध में जानकारी दे देव कुमार झा बतौलन जे ब्यूनी के बड़ाउर गांव के लोग प्रमुख समस्या उनका सामने रखलन, जाहि में कमला नदी पर बिरनिया से पूरब और तटबंध अम्मापट्टी स्कूल तक बनाल जाए की मांग कल गेल। इस संबंध में देव कुमार झा बतौलन जे ब्यूनी के बड़ाउर गांव के लोग प्रमुख समस्या उनका सामने रखलन, जाहि में कहलन जे कमला नदी के बिरनिया से पूरब के ओर तटबंध अम्मापट्टी स्कूल तक बनाल जाए, तखने हर साल बाढ़ के विभीषिका से क्षेत्र बच सकत। संगे संग पशु चारा के समस्या से लोग सब सामने रखलन। एहि दौरान देव कुमार झा ओघरा महापारा के दाइन जाकर पैक्स अध्यक्ष अवधेश यादव से मुलाकात कर उनकर 14 वर्षीय पुत्र के बाढ़ के पानी में डूब जाए पर शोक प्रकट केलन। सर यहाँ पुलक बहुत जरूरी है, चूँकि लहरियासराय से डायरेक्ट कुशेश्वर स्थान के रूप से एहि बीच में एक पुल के जरूरी बहुत जरूरी है। विभिन्न पंचायतों का दौरा करते हुए दाइंग में अवधेश यादव जो पैक्स अध्यक्ष उनके पुत्र की दुर्घटना 1 सप्ताह पहले हो गई थी, उनसे मुलाकात करके उनको सांत्वना देके उसके बाद बेनी अंदामा पंचायत में अशोक लाल देव जी हैं, सरपंच हैं, पूर्व सरपंच दिलीप यादव, नथनी यादव हम लोग के मित्र हैं। जनताओं की मन की बात पूछने आए कि जनता के मन में क्या है, और जनता ने बताया कि सरकार तरफ से कोई भी सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। खासकर पशु चारा, जो पशुपालक बहुत परेशान है क्योंकि चारा उनका बाढ़ के पानी में दह गया और कमला नदी के तट पर ही है, सामने कमला नदी है, कमला नदी के तट पर ही है, चारों बगल बहाव है, लोग गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार का राहत सामग्री यहाँ आना अति अनिवार्य है। दरभंगा के एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा कर रहा है और एहि दौरान ओ कई क्षेत्र में गेला जहां कोनो समस्या रहते जिला प्रशासन के तुरंत अवगत करा रहा है। एहि कड़ी में एकटा नव समस्या फिर बांध के संबंधित सामने आयल। दरभंगा जिला एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जनता के सतर्क और सक्रिय रहे अपील केलन अछि। त्रिभुवन कुमार कहलन जे करेह नदी खतरा के निशान से ऊपर चल रहा है। हम खुद विगत 1 सप्ताह से लगातार पूरा टीम के साथ वाटरवेज बांध के निगरानी कर रहा छी। बांध के निगरानी में एसडीओ मनोज कुमार सहित कई अधिकारी के दूरभाष से एकर जानकारी सेहो देलहुँ अछि। कई जगह बांध पर स्थिति चिंताजनक है, जकरा ठीक केनाइ बहुत आवश्यक है, नहीं तो ऐसा कई गांव बाढ़ के चपेट में आ जाए। ये वाटरवेज बांध जो करेह नदी का मुख्य धारा को रोकने वाले बांध है वाटरवेज, जिसका ये अभी परकोलिया गांव जो दरभंगा जिला का बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे जो है सो यहाँ के जनता पूरे जो है सो दहशत में है। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे ये जो है सो करेह नदी फुल हो चुका है और ये सड़क पे पानी आ चुका है। इसका जो है सो इतना हम लोग को इधर यहाँ के जनताओं को इतना दहशत बन चुका है कि कब किधर से टूट जाएगा। और लगातार हम लोग को जो है सो इस पे काम लगातार जनताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा लगा हुआ है। फिर भी हम लोगों के यहाँ के जनता पूर्ण रूप से दहशत में है। अगर ये बांध टूटती है तो हम सबसे पहले बता दें कि ये जहाँ बांध टूटती है बगल में परकोलिया गाँव है, ये पूर्ण रूप से क्षति होती है। और उसके बाद चिगरी में, घरदौर में, सनिचरा में, ओकरमा में, सिमराहा में, ये लगभग में हम ये कह सकते हैं कि 50
50 गांव के आसपास इस बांध से प्रभावित होगा और इस पे जो है सो पुख्ता जो व्यवस्था पूर्व में होना चाहिए था। जब कोई घटना हो जाती है तब प्रशासनिक व्यवस्था अलर्ट होती है, तो इस पे जो है सो पुख्ता व्यवस्था जो होना चाहिए था वो पूर्व से नहीं था। जब ऐसा परिस्थिति बना तो फिर अब कोशिश कर रहा, जो कोशिश में भी अभी तक सफलता हम लोग को नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे जनताओं का मांग है, हम तमाम यहाँ के जनताओं का मांग है कि इसको पूर्ण रूप से जो है सो मेट्रेबल कार्य करके मजबूत किया जाए, ताकि बांध को जो है सो किसी प्रकार की टूटे नहीं और यहाँ के जो जनता दहशत में दिन रात जी रहे हैं उससे कम से कम वंचित हो जाए। ऐसे एसडीओ साहब से हमारी बात हुई थी, जेई साहब से बात हुई थी और विभिन्न प्रकार के आदेश ठेकेदार को दे चुका है। अब ये देखना है कि ठेकेदार कितने प्रतिशत उतरता है जनताओं को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अभी काम चल रहा है, लोगों जो बड़े पैमाने पे काम होना चाहिए था, यहाँ पे बांस बल्ला को लगा करके जो आदेश दिया है वो होना चाहिए था। अभी तक तो नहीं लगा, लेकिन ठेकेदार से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि कल से इस पे काम करेंगे। हम बस यही अब चाहते हैं, यहाँ से हम आह्वान भी करते हैं यहाँ के जनताओं को सतर्क रहे और सक्रिय रहे और अपना भी योगदान दे, ताकि इस बांध को सुरक्षा हम लोग रख सकते हैं। रखने के बाद हम लोगों को जीवन जो असुरक्षित महसूस हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगा। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। लेकिन एहि बात के हमेशा ध्यान में राखू जे कोरोना के महामारी से सेहो बचे के और बाढ़ के जे अखन स्थिति अछि ओ ठीक नहीं कहल जा रहल अछि। एहन में हर तरह अपना आप के सतर्क रखना है और सुरक्षित रखना है सबसे पहले जरूरी अछि। तें सतर्क रहू, सुरक्षित रहू और देखते रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।